हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएस ग्रीन वर्ल्ड। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम ये जानेंगे कि मरते हुए पोटुला का गुली दोपहरी के प्लांट को हम कैसे बचाएं। और अगर आपका जो प्लांट है वो पुराना हो चुका है, अब ज़्यादा वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, उसमें ज़्यादा फूल कलियाँ नहीं बन रही है, तो क्या वो खाद देने से बेहतर हो जाएगा या उसे ही दोबारा शिफ्ट करना है। तो आज इसी के बारे में वीडियो बनने जा रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको अपने जो पौधे जो मेरे इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप देखिए इनके जो स्टेम्स हैं और वो पिंक हो चुकी है। जो हेल्थी प्लांट होता है उसके स्टेम्स डार्क रेड या मेहरून कलर के होते हैं, तो इनकी स्टेम्स भी पिंक हो चुकी है और ये सीड्स बनाने की प्रोसेस में आ चुकी है। और इनके जो मिट्टी है वो बहुत सख्त हो चुका है। और आप जब पॉट में हाथ लगाएंगे प्लास्टिक पॉट में, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इनका रूट बाउंड कंप्लीट हो चुका है। अब जब इन्हें थोड़ा सा भी ज़मीन की तरफ से ईट तपिश मिलता है तो ये जल्दी से मुरझा जाती है। इनका मिट्टी भी ठंडा होता है, पानी भी ज़्यादा होता है। यही वजह होता है कि इनकी जो पॉट है वो पूरे जड़ से भर चुकी है। तो आज जानेंगे आज की वीडियो में कि इस तरह के पौधों को हम कैसे बचाएं। देखिए इनके जो लीव्स है वो भी खुश होकर येलो होकर गिर जाते हैं। यही वजह होता है कि ये कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखिए इनमें से कितने ज़्यादा सीड्स बन रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये तमाम अब सीड्स बनाने की प्रोसेस में आ चुकी है। इनसे मैंने सीड्स तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे इनकी सीड्स की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बिल्कुल पिंक वाइट टाइप के इनके जो लीव्स वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। और ये अभी इनका वही जो खूबसूरती था पहले, वो खूबसूरती भी इनका नहीं रह चुका है। तो अभी इनको हम देखेंगे कि इनको दोबारा शिफ्ट करने की ज़रूरत है या इन्हीं पॉट्स पे ये रहे, इनको खाद देने की ज़रूरत है। दोस्तों, प्लांट्स तो उस कंडीशन में नहीं है कि इनको दोबारा शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़े हो चुके हैं। और अगर इनको भी हम निकाल कर दोबारा से लगाए तो फिर से इनका वही सिस्टम पहले के शुरू हो जाता है। तो 1 महीना इनको लगेगा इनके फिर से दोबारा नई ब्रांचेज और नए फूल आने में। उससे अच्छा है कि हम इनके अंदर अपने जो छोटे वाले पॉट्स है उनको इनके अंदर शिफ्ट करें और इनकी मिट्टी को बाहर निकालें। आप इस मिट्टी को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये जो पोटुलका का प्लांट होता है वो इतना ज़्यादा सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं लेता है और ये बहुत ही कम न्यूट्रिशन में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मैंने अपने एक पॉट की मिट्टी में 3 बार भी एक सीज़न में पोटुलका के प्लांट ग्रो किए और तीनों एक ही सीज़न में अच्छे से ग्रो हुई है। तो देखेंगे कि इनको हम शिफ्ट करें। दोस्तों, गाइस हमें ये जो गार्डनिंग टूल होता है रंबी से कहते हैं उर्दू में, इसको ले लेना है, क्योंकि मैंने चेक किया कि ये जो मिट्टी बहुत सख्त हो चुका है। ये मैंने सैंडी सॉइल इस्तेमाल किया था फिर भी ये नहीं निकल रहा है पॉट से। तो हम इसको साइडों से इस तरह लूज़ करेंगे। आप देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह आप लूज़ करके इसके अंदर ही घुस भी नहीं रहा है। मैंने मिट्टी को नरम किया है फिर भी ये जो पॉट है बहुत ही सख्त है। मैं आपको इसको बाहर निकाल। तो दोस्तों मैंने ये टेबल लगाया है। अब इसके ऊपर अपना पॉट रखेंगे और प्लांट को निकाल कर आप लोगों को दिखाएंगे। जो पॉट की हालत है वो भी बहुत ही ख़राब है। पॉट हर तरफ से अब देखिए टूट रहा है। अभी भी मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो पॉट यहाँ से टूट चुका है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा कि जो पोटुलका के प्लांट है उनको मिट्टी के गमलों में उनको ग्रो करे या प्लास्टिक के गमलों में, ये भी एक बड़ा मसला होता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी की पॉट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके भी कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे होते हैं और इनकी भी कुछ नुकसान और फ़ायदे होते हैं। तो अभी दिखाकर आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे हमें निकालना है। इनकी जड़ इतने मतलब
क्या नहीं होते कि बहुत ही डीप जाए, लेकिन इनके लिए हमें वही जो गमला इस्तेमाल करना है जिसकी जो डेप्थ है वो कम हो। ये आप देख सकते हैं 8 इंच का इस तरह गमला है। इसका आधा जब होगा इसके लिए परफेक्ट वो होगा 5 इंच का, 5 इंच, और जो चौड़ाई में हो वो 10 इंच। इस तरह का गमला हमें इस्तेमाल करना है। अब देखिए जो प्लांट्स है वो बिल्कुल पिंक हो चुकी है और इनकी जो टहनियाँ हैं वो भी टूट रही ब्रांचेस। इनसे मुझे नहीं लगता कि इनसे हमें कटिंग्स मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही नाजुक और कमज़ोर है। तो उसी तरह करते पूरे प्लांट्स आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये आप देखिए इसी तरह हम निकाल कर इनको। दोस्तों हमने जो हमारे भुटलका के पौधे थे इनको निकाल लिए। अब बात करेंगे इसकी मिट्टी के बारे में। मिट्टी का आप कंडीशन देख सकते हैं, नीचे सूखा हुआ है। ये क्यों सूखा है? मैंने तो इसे हर दिन पानी दिया है और ज़्यादा पानी दिया है, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ है? तो दोस्तों जो जड़ होते हैं वो प्लांट के पॉट को बहुत ही सख्ती से उसको घेर लेते हैं, जिससे जो पानी का फ्लो होता है वो मिट्टी में बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए इसके जो रूट्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, मिट्टी को भी अपने साथ सख्त कर जाते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात कि मिट्टी अपने लेना है वो बिल्कुल सैंडी सॉइल लेना है। सैंडी सॉइल इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो रूट डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। जितना सख्त मिट्टी इसका जो रूट का सिस्टम होता है वो बहुत ही स्लो होता है। जो कोशिश करें जो आपको मिट्टी इस्तेमाल करना है वो सैंडी सॉइल। अगर सैंडी सॉइल नहीं है तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं। इसके अंदर आप 50% सैंड और 20% कोई खाद वगैरह भी डाल सकते हैं। इनको कोई सर खास खाद ज़रूरत नहीं होता है। आप घर के चावल के पानी या जो ओनियन पी लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्याज के पानी को भी प्याज के छिलके के पानी को भी आप इनमें दे सकते हैं। वो भी इनके फ्लावर्स को मतलब एक अच्छे हद तक डेवलप कर सकता है। लेकिन जो सबसे अहम खाद होता है वो है काऊ डंग, गोबर की खाद का पानी। वो आप जब इसमें देंगे तो उसके फूल के जो साइज़ है वो भी बहुत ही बड़ा होगा और प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। हमने आप लोगों को ये दिखाया कि प्लांट्स अगर इस कंडीशन में हो तो उनकी पॉट को दोबारा शिफ्ट करना है, क्योंकि जो रूट्स हैं उनको ट्रिम करना है। तो आप इस वीडियो में आप जान चुके हैं कि इस तरह के प्लांट्स अगर इस कंडीशन में हो तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। उनकी आप सीड्स कलेक्ट कर ले तो अगले साल फिर आप सीड्स से उगाए, और जो प्लांट्स होते हैं वो आप किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड को दे दे, वो उनसे कटिंग लगा ले, और इसी तरह आपके प्लांट्स भी बढ़ेंगे। और जो दूसरे शौकीन लोग हैं वो फैंसियर्स है प्लांट्स की शौकीन है, वो भी इस तरह आपसे फ़ायदा उठा सकती है। दोस्तों हमारा ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।